देश भर में एक बार फिर मजदूर आंदोलनों की आहट तेज हो गई है। केंद्रीय श्रमिक संगठनों, सेक्टोरल फेडरेशनों और एसोसिएशनों के संयुक्त मोर्चा ने 12 फरवरी 26 को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल का आह्वान किया है। यह हड़ताल केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आयोजित की जा रही है। श्रमिक संगठनों का आरोप है कि सरकार ने व्यापक विरोध के बावजूद 4 श्रम संहिताओं को लागू कर मजदूरों के अधिकारों पर हमला किया है। इन लेबर कोड्स के जरिए हड़ताल के अधिकार को कमजोर किया गया है। अस्थायी रोजगार की जगह ठेका, आउटसोर्सिंग और अस्थायी नियुक्तियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकारी संस्थानों में भी रिक्त पदों को भरने के बजाय संविदा प्रणाली अपनाई जा रही है, जिससे युवाओं और श्रमिकों का भविष्य असुरक्षित हो रहा है। इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, खासकर कोयला उद्योग के निजीकरण को लेकर भी श्रमिक संगठनों में गहरा रोष है। कोल इंडिया और उसकी अनुषंगिक कंपनियों को कमजोर करने की साजिश का आरोप लगाया गया है। श्रमिक संगठनों ने साफ किया है कि जब तक उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। 12 फरवरी की आम हड़ताल सरकार के लिए एक बड़ा संदेश मानी जा रही है, जिसमें मजदूर वर्ग अपनी एकजुटता और ताकत का प्रदर्शन करेगा। फेडरेशन के लोगों ने, तमाम यूनियन के लोगों, स्वतंत्र यूनियनों ने भी, ज्वाइंटली मजदूर संगठनों ने एक होकर सरकार को इस बात से संवाद करने के लिए निमंत्रण दिया, लेकिन भाजपा सरकार ने उनके संवाद करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अंततः हमारे सेंट्रल ट्रेड यूनियन के नेताओं ने, फेडरेशन के नेताओं ने, संयुक्त रूप से किसान मोर्चा के लोगों ने फैसला लिया कि सरकार के इस फैसले के खिलाफ हम शांतिपूर्ण ढंग से 12 फरवरी को एक दिन का हड़ताल करेंगे, और उसी के सिलसिले में आज हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इस हड़ताल में भारतीय मजदूर संघ को छोड़कर देश की तमाम यूनियनें वो इस हड़ताल में शामिल है। तो प्रोडक्शन और डिस्पैच दोनों सब प्रभावित होगा। एक छठा कोयला रेजिंग नहीं होगा। आउटसोर्सिंग से भी हमारी अपील है, और जो ठेकेदार हैं, जो कैप्टिव माइंस के हैं, इंडस्ट्रियल मजदूर हैं, तमाम लोगों से हम लोगों ने अपील किया, हमारी यूनियन ने अपील किया है, तमाम देश के श्रमिक संगठनों ने, संयुक्त मोर्चा ने आह्वान किया है कि वो मजदूरों के हक के, क्योंकि उनके अधिकार को छीना गया है और उनकी सारी फैसिलिटी, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का रास्ता खोला है बीजेपी गवर्नमेंट ने। 60 बरस की नौकरी करने के अधिकार को छीन लिया है। ग्रेचुटी, पीएफ, पेंशन पर लगाम लगा दिया है। एम्प्लॉयमेंट का सारा दरवाज़ा बंद कर दिया है। पब्लिक सेक्टर को बेचना शुरू कर दिया है। निजीकरण का हवा खड़ा किया है। सारे नियम और कानून पूंजीपतियों के हित में बनाया गया है। देश के मजदूरों के सामने कोई विकल्प नहीं रहना दिया है। अभी मनरेगा को भी समाप्त किया गया है, जिसमें 12 करोड़ मजदूर प्रभावित हुए हैं, और लगभग 46 करोड़ मजदूर इस लेबर कोड से प्रभावित होने जा रहे हैं। इसलिए देश के सामने, हमारे सामने सिर्फ एकमात्र हमारा लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार था बचा हुआ कि हम सरकार के इस फैसले के खिलाफ हड़ताल करने पर जाएं, लेकिन सरकार ने लोकतांत्रिक मर्यादा का हनन किया। देश के तमाम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों और मजदूर नेताओं को इस बात का कभी भरोसा, विश्वास नहीं था कि ये भी परिस्थिति देश के 78-79 बरस के आज़ादी के बाद लोगों को झेलना पड़ेगा। आज हमारे पास मेडिकली अनफिट कामगार के बच्चे की नौकरी नहीं हो रही है। जो हमारा डेथ केस में एम्प्लॉयमेंट है, महीनों से रुका हुआ है, और वो जो है क्या कहते हैं, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में लेबर कानून के तहत ये बीजेपी गवर्नमेंट बदलेगा। जो 60 बरस का अधिकार था वो समाप्त हो गया। ये सारे मैटरनिटी बेनिफिट रोक दिया गया। ये सारी चीज़ें हो गई है लेबर कोड के माध्यम से। इसलिए हम आपके सहयोग की अपील करते हैं, और हमें पूरा उम्मीद है कि देश के एक मजदूर, उसके परिवार, किसान, सारे लोगों का, इसमें इंडिया गठबंधन के तमाम राजनीतिक दलों ने भी हमारे इस हड़ताल का समर्थन किया है, और देश के किसान मोर्चा ने भी इस हड़ताल का समर्थन किया है। यह हड़ताल 100% सफल रहेगा। बीएमएस अक्सर जो है हड़ताल के समय में पीछे हट जाती है और मजदूर हित की बात करती है। भारतीय मजदूर संघ पर मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन भारतीय मजदूर संघ के मजदूर भी इस हड़ताल में समर्थन दे रहे हैं, और वो उनके यूनियन को ताक पर रखकर, बीजेपी को लात मारकर, वो इस यूनियन में हमारा सहयोग करेंगे। तो इस हड़ताल को लेकर आप लोग से कोई वार्ता के लिए प्रस्ताव नहीं आया केंद्र से? भारत सरकार ने जब हमारे सेंट्रल ट्रेड यूनियन के नेताओं को नहीं बुलाया, जब उनसे 10 महीने से बात नहीं की, तो हम क्या और आप क्या उम्मीद? हमारे पास
सिर्फ एकमात्र अधिकार बचा हुआ था, एकमात्र रास्ता बचा था जो गवर्नमेंट ने कोई विकल्प नहीं छोड़ा, वो सिर्फ कि वो हम हड़ताल पर जाए। बैंकिंग भी रहेंगे हड़ताल पे? सारे सार्वजनिक पोस्टल है, रेलवे छोड़ के सारे ऑलरेडी 9 जुलाई को 2025 में हड़ताल हुआ इतना बड़ा इसी सवाल पर। आगे हो गया एक आदमी का हो गया।